समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हम में से कौन ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो दीर्घायु हो, उसके निकट संबंधी जो हैं वो भी दीर्घायु हों और निरोगी होकर के पूरे जीवन की यात्रा का आनंद लें। वैसे भी अमरत्व की कामना हम सब की रही है सदियों से भी कि हम अमर हो जाएं, और अमर फल की तलाश भी हम करते रहे हैं कि कोई ऐसा फल भी है क्या जिसे खा लिया जाए, या कोई ऐसी जड़ी बूटी है क्या जिसे खा लिया जाए, जिससे हम निरोगी भी रहें, हमारी आयु लंबी भी हो जाए। इसके लिए शोध भी होते रहे हैं, तलाश भी बनी रही है। लेकिन एक सहज सा तरीका, एक सहज सा साधन जिस पे शायद हम लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, वो ये कि यदि हम योग करते हैं तो हम निरोगी भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमारी आयु भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर बात है ना। कल भी भ्राता जी कह रहे थे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो साकार संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनकी भी बात भ्राता जी कर रहे थे। और अभी वर्तमान में जो मुख्य प्रशासिका हैं दादी जानकी जी, वो भी अब 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई हैं। तो हमारी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनको भी कि वो और दीर्घायु हों और इस संसार में रहते हुए सबको प्रकाश देती रहें। तो ये एक ज्वलंत जो हमारे सामने जो एग्जाम्पल है मित्रों, वो है कि कैसे योग से वो दीर्घायु भी हैं और संपूर्ण रूप से स्वस्थ भी हैं। तो इसी चर्चा को भ्राता जी के साथ आज आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम भी योग का अभ्यास करें जिससे हम निरोगी भी हों और साथ ही दीर्घायु भी हों। आइए उनका अभिनंदन करते हैं आज की इस कड़ी में और चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, अभिनंदन है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, इससे पहले कि मैं इस दीर्घायु वाली बात पे आऊँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल एक दो चीज़ें शेष रह गई थीं जो हम लोग कर रहे थे। उसमें से एक बात भ्राता जी, एक भी एसएमएस आया था, वो एसएमएस में पहले आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जानना चाहती हैं कि यदि किसी की सडनली जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसी घटना हो गई जिससे ऐसा लगता है कि जैसे अब ये शरीर में नहीं रहा, इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को कितने समय तक प्रयास करते रहना चाहिए? ये कहती हैं कि कार्डियक मसाज जो है वो कब तक देते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, ये कहती हैं कि आत्मा वहीं आसपास रहती है शरीर जब छोड़ती है उस समय, और यदि प्रयास किया जाए तो वो वापस शरीर में एंटर हो जाती है। तो भ्राता जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने समय तक ये प्रयास चलना चाहिए? कि ये तो वैसे मेडिकल बात है और डॉक्टर लोग ही ज़्यादा बता सकते हैं कि कितना समय देने से लाइफ रह सकती है, पर थोड़ा बहुत देर तो प्रयास करना ही चाहिए जी। लेकिन मुझे याद आ रही थी वो बात जब आप दादी जानकी की चर्चा कर रहे थे। मुझे याद आया कि 3 बार वो मृत्यु तक पहुंच गई है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मृत हो गई। डॉक्टर्स ने राय कर ली कि बस थोड़ी देर में, घंटे में डिक्लेयर कर देते हैं।
लेकिन वो फिर वापस आ गई। 3 बार का ऐसा अनुभव है। एक बार हुआ था जब वो 71 की थी, और दूसरी बार 90 के आसपास का हुआ, और तीसरी बार अभी नजदीक में हुआ है 3-4 मास पहले ही। बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई थी, डेड, रेस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा था बॉडी से कुछ। तो ये सचमुच एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो जिस बात पर हम आ रहे थे, पहले उस बात को और मैं ले लूं, आत्मा निकल जाती है ना जब बॉडी से, जी जी, और वो ये देखती है कि बॉडी अभी काम का नहीं रहा। एक तो तब उसमें नहीं आती। दूसरा क्या होता है, जब आत्मा उससे निकल गई सूक्ष्म शरीर सहित, तो उससे वहां की भी खींच हो रही होती है जहां उसे जाना है। इसलिए कई बार वहां की खींच उसे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गर्भ में उसका शरीर तैयार है। इसलिए वो जो वाइब्रेशंस उसे खींच रहे हैं वो उसको वापस इसमें एंटर करने नहीं देते हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को प्रयास करना चाहिए थोड़ी बहुत देर, जैसे भी उनकी मेडिकल साइंस कहे कि इतनी देर करना चाहिए। अन्यथा आत्मा उधर खींचती चली जाती है जिधर उसको जाना है। ज़्यादातर तो ऐसा होता होगा कि व्यक्ति को लगाव होता है अपने शरीर से, अपने संबंधियों से, तो क्या उधर जाने, एक नई जगह जाने के बजाय वो यहीं नहीं रहना पसंद नहीं, करता कुछ होगा? समय वो रहती भी है, कोई 3 दिन रहते हैं लगाव आदि से, और लेकिन बहुत करके जब वो देखती है ना कि देह उसका जला दिया गया, अभी देह तो 1 आध दिन में लोग जला देते हैं, फिर भी वो संबंधियों का मोह ज्यादा हो तो उस मोह के वाइब्रेशन से वहाँ वो खींची रहती है, पुल करते रहती है वो चीजें, लेकिन फाइनली उसका आकर्षण उधर ज्यादा हो जाता है जहाँ उसको जाना है, क्योंकि यहाँ से उसका हिसाब किताब पूर्ण हो गया, तो वो चीजें उसको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कई लोग कॉमा में होते हैं, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रहते हैं, तो ये यहाँ पे भी उम्मीद बनी रहती है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। तो शायद ये इनका प्रश्न इससे यही लगता है कि उम्मीद तो बनी ही रहे ना कि वो एंटर हो जाए और फिर से नॉर्मल हो जाए। कोमा आदि में तो आत्मा देह से निकलती ही नहीं है, वो देह में ही रहती है, लेकिन ब्रेन के कुछ हिस्सों से उसका कनेक्शन कट ऑफ हो गया है, तो उनको देखो श्वास चलता रहता है, उसको चेतना भी रहती है, तो आत्मा उससे निकलती नहीं, इसलिए वो केस अलग होता है। और अगर उसको ठीक ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत लोग निकल आए हैं, बहुत लोग बिना ट्रीटमेंट के ही निकल आए। ऐसे भी तो हुआ है ना, कई केस हम सुनते रहते हैं कि काफी वर्षों के बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया, भाई अब रखो ये, तो अब क्या करेंगे इसको, हॉस्पिटल में तुम्हारा खर्च भी होता रहेगा, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो वो निकल आए, उठ गए कुछ समय के बाद, सालों के बाद, तो वो अलग केस है। अब रहे हम उस बात पर आ जाते हैं कि योग बल से आयु कैसे बढ़ती है। इससे पहले आप शुरुआत करें, एक प्रश्न और था मेरे मन में, इच्छा मृत्यु की बात रहता है जी, जो हम सुना करते थे कि कई पहले के साधु संत ऐसे थे या हमारे पूर्वज ऐसे थे कि इच्छा से अपने देह का त्याग किया करते थे। तो एक तो मैं लंबी आयु जीऊं वो बात, लेकिन एक इच्छा से भी मैं अपने देह का त्याग करूं, क्या आज के दौर में ऐसी संभावना है? योग बल से ऐसी संभावना है। जिन्होंने लंबा काल बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास कर लिया जी। और फाइनल हमारी योग साधना में ये होता है कि जब 1 सेकंड में कोई बॉडी लेस होने की प्रैक्टिस तक आ जाए तो उसको ये इच्छा मृत्यु प्राप्त हो गई। वो बस संकल्प करेगा ये देह और मैं इससे छोड़कर आत्मा चली, और वो चल देगी स्व इच्छा से, बैठे बैठे, ये नहीं बीमार हो के, ये नहीं सुनींद में, बिल्कुल स्मृति स्वरूप जिसे हम सब देते हैं, विद फुल कॉन्शियसनेस, विद फुल अवेयरनेस। जी जी, मतलब इसके लिए भी योग का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे भीष्म पितामह जी के लिए सुना करते थे कि वो भले ही तीर से छलनी था उनका शरीर, लेकिन वो तब भी जीवित थे और उन्होंने अपनी इच्छा से ही देह का त्याग किया था। एक दूसरी चीज भी होती है जिसे हम कहते हैं संकल्पों की सिद्धि। ये बहुत अच्छे योग अभ्यास के बाद प्राप्त हो जाती है, लंबी चौड़ी एकाग्रता के बाद ये प्राप्त होती है। जो लंबा काल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहते हैं और जिनके अच्छे संकल्पों की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, उनको ये संकल्प शक्ति, संकल्प सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे लोग भी अपने संकल्प के अनुसार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार देह को त्यागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, अभी इस मूल विषय पे आ जाएं कि कैसे हम भी निरोगी हों और कैसे दीर्घायु हों, और साइंटिफिक रीज़न क्या है? देखिए, निरोगी होने के लिए वैसा योग भी लोग सिखाते हैं, फिजिकल योग। आजकल योग के नाम से लोग योगासनों को, प्राणायाम को ही योग समझने लगे, क्योंकि उसका प्रचार ज़्यादा हो गया और हमारे देश में ज़्यादा ही लोग, विदेशों में भी करते हैं, पर हमारे देश में बहुत लोग
प्राणायाम आसन आदि करने लगे। तो इसमें जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उससे ऑक्सीजन जाती है ब्रेन को, और जो कपालभाति है उससे पेट के जो सारे अंग हैं इम्पोर्टेंट 8 या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी मसाज होती है, वो एक्टिव होते रहते हैं धीरे धीरे। इसलिए स्लो स्पीड से यानी 1 सेकंड में 1 बार ये कपालभाति करने से बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसे स्लो स्पीड से अनुलोम विलोम कम से कम 11-11 बार 22 राउंड हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ब्रेन को ऑक्सीजन जाने से ब्रेन हेल्दी होता है, तो शरीर पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और भी कई प्राणायाम हैं जो लोग सिखाते हैं, उनके अभ्यास करने से कहीं जॉइंट्स पेन में रिलैक्सेशन मिलती है, कहीं टांगों के दर्द में मिलती है, कहीं लंग्स क्लीन होती हैं। ऐसे बहुत अच्छे फ़ायदे इनके हैं। यद्यपि कई एलोपैथी वाले इसको स्वीकार नहीं करते, पर इसके पीछे बहुत अच्छी साइंस है ही। उनको इससे चिढ़ जैसी रहती है कि ये क्या प्राणायाम करने से कोई ठीक होता है क्या मनुष्य, लेकिन इसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, तो इसको ऐसे बेकार की चीज़ न मान लिया जाए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो मैं हेल्थ के बारे में कहना चाहूँगा, मनुष्य को अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आज संसार में इंडाइजेशन की समस्या बहुत बढ़ी हुई है, और लोग ऐसा मानते हैं कॉन्स्टिपेशन का शिकार तो हर व्यक्ति है। उसे लगता है पेट की सफाई हो गई, पर होती नहीं है। ये भी बीमारी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। न जाने शरीर में कहाँ कहाँ गैसेज पहुँचकर डैमेज कर देती हैं बस बॉडी के अनेक अंगों को। इसलिए डाइजेशन ठीक रखना, भोजन की स्वयं पहचान होनी चाहिए। क्या खाना मेरे लिए हितकर है, क्या खाना मुझे नुकसान पहुंचाता है। गरिष्ठ चीज़ें लोग खाते रहते हैं, टेस्ट के कारण ऐसी वैसी तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते रहते हैं, उससे बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें, मक्खन बहुत खाते हैं, ब्रेड बहुत खाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने खान पान पे या टोटल लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारी नींद, हमारा वॉकिंग, थोड़ा बहुत खेल कूद भी आयु अनुसार, और बड़ी आयु हो गई तो सरल प्राणायाम, सिंपल एक्सरसाइजेज, ये सब चलते रहना चाहिए। और लाइफ को ऐसा टेंशन में न बना देना चाहिए कि वो बस कोल्हू के बैल की तरह हम लगे हुए हैं। थोड़ा रिलैक्स, जैसे जैसे आयु बढ़े रिलैक्स। जब आप यंग हैं अच्छी मेहनत कर लें, खूब काम कर लें, चाहे 16 घंटे काम रोज करें। लेकिन जब आप बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि ब्रेन पर भी बहुत प्रेशर न पड़े और देह के किसी अंग पर भी बहुत प्रेशर न पड़े। ये कॉमन सी बातें हैं, डॉक्टर्स लोग बहुत सिखाते हैं, हमारे यहाँ भी इन सब चीज़ों की चर्चाएं होती रहती हैं। अब रही बात राजयोग की। देखिए, राजयोग में जब हम बॉडीलेस होने की प्रैक्टिस करते हैं, या जब हम अपने को परमधाम में स्थित कर देते हैं, तो हमारी श्वासों की गति भी बहुत धीमी हो जाती है, और संकल्पों की गति भी बहुत धीमी हो जाती है। ये एक आयु बढ़ने का मुख्य कारण होता है। मतलब जो ये कहा जाता है कि हम गिनती के सांस लेके आते हैं, और शायद व्यक्ति जब शारीरिक भान में होता है या बाहरी दुनिया को देखता है ज़्यादा, तो उसकी सांसें तेज चलती हैं, और जब हम योग करते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं, इसलिए आयु बढ़ जाती है। तो रीज़न ये हुआ। और भी कुछ रीज़न हो सकता है, मैं समझता हूँ कोई डीप रीजन है। डॉक्टर्स जो रिसर्च के फील्ड में है इस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग की बड़ी भारी वैल्यू है कि बहुत धीमे धीमे श्वास अंदर भरो, गहरी। तो इससे कई चेंजेज होनी चाहिए हमारी बॉडी में, हमारे संपूर्ण सिस्टम में। कहीं ब्लड रुका हुआ है वो फ्लो हो जाएगा, कहीं एनर्जी ब्लॉक है वो बहने लगेगी। कई चीज़ें शरीर में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, इसमें करंट भी है, तो ऑक्सीजन भी है, तो गर्मी भी है, तो ब्लड भी बह रहा है, तो एनर्जी बह रही है, पूरी फैक्ट्री चल रही है जो गंदगी को बाहर फेंकती है, नया माल अंदर भेजती है। तो क्या कहते हैं जी, ये जो योग है, राजयोग जब हम करते हैं, तो जो जिस डीप ब्रीदिंग की आप बात कर रहे हैं, गहरी श्वास की, वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है? इससे गहरी श्वास नहीं होती, लेकिन स्लो श्वास हो जाती है, बहुत धीमी गति उसकी। तो उसका कारण ये है कि संकल्प धीमे हो जाते हैं। देखिए, लोग श्वासों पर ध्यान कराते हैं कि श्वासों पर ध्यान करने से संकल्पों की गति धीमी हो जाएगी, पर राजयोग में बिल्कुल रिवर्स है कि हमारे संकल्प ही शांत हो जाते हैं, तो श्वास की गति भी धीमी हो जाती है।
और जब संकल्प धीमे हो जाते हैं तो मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और मन से फैलती है पूरे बॉडी में एनर्जी। एनर्जी का भी फ्लो है पूरे बॉडी में। तो मन अगर बहुत पावरफुल हो गया तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल पॉजिटिव बहेगी ना पूरी देह में। इससे कई अंग हेल्दी रहते हैं, एक ये चीज। और जो प्राणायाम आदि की उससे श्वास बहुत ऑक्सीजन अंदर में जाती है तो ऑक्सीजन का फ्लो भी बहुत रहता है। इसके अलावा जब हम अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं तो मैं आत्मा हूँ और मान लो हमने सोचा मैं पीसफुल हूँ, तो पीस का जो रिलेशन है वो हमारी लंग्स से है। तो उस अभ्यास से हमारी लंग्स बिल्कुल हेल्दी होती रहेंगी। ऐसे आत्मा के जो गुण हैं, प्योरिटी को गोल्डन कलर वो लोग देते हैं, शक्ति को रेड कलर देते हैं, खुशी को येलो कलर देते हैं, और यहाँ इसको इंडिगो देते हैं। और ब्रेन में जो कलर फैलता है, जो ब्रेन को एम्पावर करता है, वो है ब्रिंजल कलर, बैंगनी जैसा कलर, वायलेट कलर। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं, देखिए मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। अब मान लो मैं बहुत आनंदित हो गया तो आत्मा से वायलेट कलर की जो रेज हैं वो ब्रेन में फैलने लगेंगी, पूरे बॉडी में फैलने लगेंगी, चारों ओर भी फैलने लगेंगी, तो ब्रेन एनर्जेटिक हो जाएगा। ऐसे ही हमने प्योरिटी का अभ्यास किया, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, तो हमारी देह में भी और देह के हर अंग में प्योरिटी का संचार होने लगेगा जो उनको शुद्ध करेगा, प्योरीफाई करेगा। अब हमने अभ्यास किया मैं आत्मा बहुत सुख स्वरूप हूँ और हम बहुत सुख की फीलिंग में आ गए, तो क्या होगा, ये सुख, ये जो पेट का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको वो ठीक करेगा, परफेक्ट करेगा। तो आत्मा के सातों गुण पूरे शरीर को इफेक्ट करने लगेंगे। ये हमारे एक डॉक्टर पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं। चक्रों से भी ये बात जुड़ी रहती है। देखिए मैं थोड़े से बता दूं, योगिक सिस्टम ये मानता है कि देह में 7 चक्र है, मूल चक्र बहुत सारे हैं पर ये 7 मूल हैं। नीचे से शुरू करते हैं, मूलाधार चक्र है, जो शक्ति चक्र है जिसका लाल कलर है, तो जब मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही फिर प्योरिटी का दूसरा चक्र है, उसका कलर गोल्डन है, उससे गोल्डन रेज फैलती हैं। जब हम अभ्यास करते हैं मैं पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा चक्र जो नाभि चक्र है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, तो येलो उसका कलर है, येलो किरणें फैलने लगती हैं। फिर आते हैं ये हार्ट का हृदय चक्र है, उसका ग्रीन है। तो जैसे ही हम और कुछ अच्छे अभ्यास करते हैं, ग्रीन मेनली होता है लव के लिए, तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो हमारा चित्त सबके लिए प्रेम से भर जाता है, हमारे अंदर प्रेम के स्पंदन पैदा होने लगते हैं, तो हार्ट स्ट्रोंग होता है। तो इस तरह ये 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं केवल आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने से, और किसी क्रिया की हमें जरूरत नहीं रहती। तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होने लगता है। मतलब ये टोटली साइंटिफिक है, मतलब कि जैसे हम आत्मा का अभ्यास करें और आत्मा के इन 7 गुणों का अभ्यास करें तो हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी मजबूत होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे, और वो स्वस्थ है तो हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन ब्रता जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो कलर्स दिए गए हैं, अलग अलग गुणों को ये कलर्स दिए गए हैं, ये किस बेस पे दिए गए हैं? देखिए ये प्राचीन काल से जो ऋषि मुनियों ने उनको अपनी थर्ड आई से देखा तो उन्होंने उनसे उस तरह के कलर वाइब्रेट आउट होते हुए देखे। बस ये इसका रीजन है। और मैं आगे बढ़ूं तो देखिए इससे तो हुआ बॉडी हेल्दी, लेकिन फिर मृत्यु तो मृत्यु ही है ना, वो तो होगी। लेकिन जब हम ऊपर अपना कनेक्शन जोड़ते हैं सर्वशक्तिवान से, तो उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं, और ये शक्तियां हमारे उन विकर्मों को नष्ट करने लगती हैं जो कहीं ना कहीं मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मृत्यु तो टल जाती है और हमारी आयु बढ़ने लगती है। तो बॉडी लेस होना, ऊपर ये सर्वशक्तिवान से योग अभ्यास करना, और ऐसे ही मन को बहुत खुश रखना, एक ये और चीज है राजयोग की, जिसमें हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। तो बहुत खुश रहने से हमारे सेल्स में जीन्स हैं, और
जीन्स के अंदर भी कुछ बहुत सूक्ष्म मतलब चीजें डांस हैं, करने वो लगते सब होंगे। बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और ये सारा शरीर है ये बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। जी जी, इसीलिए शायद कहा गया है कि खुशी जैसी कोई खुराक हाँ। नहीं है, यदि वो खुराक खाएं तो शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। और शायद पेशेंट्स को भी खुश रखने की कोशिश इसीलिए की जाती रहती है कि वो खुश रहेंगे तो उनकी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो भी ज़्यादा काम करती हैं। तो बता जी एक चीज़ विशेष, तो जब हम मेडिटेशन करें तो जैसे आपने कहा कि आत्मा के जो ये सातों गुण हैं, 7 अलग कलर हैं, या सातों जो चक्रों का आपने वर्णन किया, तो क्या इन सब पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, एक-एक कलर पे फोकस करने की ज़रूरत है, या सिंपली आत्मा समझ लिया जाए तो भी ये काम हो जाएगा? देखिए, अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर केवल ये अभ्यास करते हैं कि मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, ब्रेन को जा रही हैं, कभी अभ्यास कर लें पूरे देह में जा रही हैं, तो सातों कलर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और हमें संपूर्ण लाभ होता है। फिर भी किसी को हेल्थ के लिए अगर विशेष रूप से ये अभ्यास करना है, मान लो कोई हार्ट पेशेंट है, तो वो हृदय चक्र पर ये हरी किरणें भेजे। जैसे यहाँ से आत्मा प्रेम स्वरूप है, उससे हरी किरणें यहाँ जा रही हैं और वो फैल रही हैं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, तो ये भी फायदा होगा। अन्यथा सिंपली करने से भी सब चीजों में फायदा होता है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि सफ़ेद कलर में सारे कलर तो आ ही जाते हैं, तो यदि आत्मा मैं सफ़ेद कलर की हूँ या मुझसे सफ़ेद किरणें जैसे आप हमेशा कहते हैं फैल रही हैं, तो शायद उसमें भी सारे कलर आ जाएंगे, लेकिन यदि फोकस करना तो किया जा सकता है। एक विशेष चीज़ बताइए जी, जैसे आपने कहा था कि दादी जी की एक दीर्घायु की बात, अब साइंटिफिक रीज़न हमारे सामने आ रहे हैं। क्या अपने योग के साथ साथ ऐसा लगता है कि चूंकि अब उन्होंने परमात्मा को अपना जीवन दे दिया है, विश्व कल्याण की सेवा में लगी हुई हैं, तो परमात्मा ने भी उन्हें एक नया जीवन दे दिया हो? या प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आपने बात कही कि ज्योतिषियों ने तो 60 इयर्स कहा था, लेकिन वो 90 इयर्स से ऊपर तक जीवित रहे, तो क्या ये परमात्मा की तरफ से देन था या योग के माध्यम से? योग अभ्यास से इस तरह फायदा होता है, लेकिन जब तक किसी के साथ गॉडली ब्लेसिंग्स न जुड़ी हों, मैं तो ऐसा अनुभवों से कह सकता हूँ, तब तक भी उसे हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो ब्रह्मा बाबा को क्योंकि शिव बाबा को यूज करना था, वो उनका मीडियम थे, इसलिए उन्होंने भी उसे ब्लेस्ड करके दीर्घायु प्रदान कर दी। और यही बात दादी जानकी जी के साथ भी हुई है, क्योंकि इनका बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, शिव बाबा से जो सुप्रीम सत्ता है, और इन्होंने उसके कार्यों में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। मैं तो उसको जानता हूँ, कष्ट भी सहे, गाली भी खाई, त्याग भी सबसे बड़ा किया, मेहनत भी बहुत की, सहन भी बहुत किया, तो वो इन पे राजी है, ये साफ दिखाई देता है। जब शिव बाबा यहाँ आते हैं तो हम उनके मिलन से देखते हैं कि वो उन पे बहुत राजी है। तो उसने भी ब्लेस्ड किया इनको, और इनका अपना योग अभ्यास और गॉडली ब्लेसिंग दोनों ने मिलकर इनको जीवन दिया। जी जी जी, तो भ्राता जी विशेष करके जब ये एक हमें नया जीवन मिलता है, तो नया जीवन जो मिला है हमें, तो वो जो विशेष कार्य हम करने वाले हैं उसी विशेष कार्य के लिए लगाते हैं, तब तो बहुत आनंद आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक नया जीवन, दुनिया में भी ऐसा होता है कि मिला तो हम फिर से वहीं चले जाते हैं और वही कार्य करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि यदि हमें ऐसा अनुभव हो कि नया जीवन मिला है, तो किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए? आपने ठीक कहा, एक 2-3 अनुभव ऐसे आए लोगों के जिनको मैंने ही सजेस्ट किया। भयानक बीमारी थी, पहला जीवन गंदा था, शराब, मांसाहार और भी सब कुछ गंदगी उनके पास थी। अभी कैंसर का हुआ तो बिल्कुल रियलाइज हुआ, यार मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, मैं खान पान भी मेरा गंदा है, ये करता हूँ वो करता हूँ, सब छोड़ दिया। अभी 6 मास में उनका वो कैंसर ठीक हो गया, लेकिन ठीक होते फिर वही धंधे शुरू कर दिए। तो देखा ये गया 2 साल के बाद फिर हो गया, फिर उसको होश आई कि अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। फिर उसने सब कुछ छोड़ा और फिर गॉडली ब्लेसिंग हुई, फिर ठीक हुआ, लेकिन फिर उसने शुरू किया तो अब वो बुरी स्थिति में है। मतलब व्यक्ति परमात्मा के उपकारों को भूल जाता है। बस ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए जब उसने ब्लेस्ड किया हो और एक नया जीवन हमें प्रदान किया हो, तब तो मैं तो एक ही शब्द में कहूँगा कि मनुष्य को देवता बन जाना चाहिए, और पुण्य कर्मों के अलावा कुछ भी उसका लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। दूसरों को मदद करना और परमात्मा को थैंक्स देना, उसके कार्य में बहुत सहयोग देना, यही अगर जीवन हो जाता है तो फिर और अच्छा अनुभव जीवन जीने का प्राप्त होगा। जी, यही जो राजी वाली बात आपने कही है भ्राता जी, कि दादी जानकी जी पे या प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तो उनके साकार माध्यम थे, तो वो राजी थे और उन्होंने जैसे ब्लेस किया उनको,
तो हम भी यदि ऐसी ब्लेसिंग, हम भी तो उनके बच्चे हैं, हम भी यदि चाहें अपने लिए भी, अपने प्रियजनों के लिए भी कि परमात्मा वही आशीष, वही दीर्घायु हमें भी दे, तो क्या विशेष हम भी करें? देखिए, एक तो योग युक्त होने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ओपनली ये बात कहूँगा कि इसमें मेन चीज़ है हमें परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना होगा, क्योंकि इस समय वो इस धरा को स्वर्ग में बदलने के लिए यहाँ कार्यरत है। अभी ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें सुनने वाले उनके अंदर ये बात नहीं जाती कि क्या कह रहे हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी एक कार्य चलाता है, मान लो अभी का हम ले, महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चला दिया देश को स्वतंत्र कराने का, आंदोलन छेड़ दिया। अब भगवान ने भी इस धरा पर अवतरित होकर एक मूवमेंट चला दिया है, इस युग को मुझे बदलना है, इसलिए तुम सब पवित्र बनो। ये माया रावण तुम्हारा परम शत्रु है, भयंकर शत्रु है। तो बहुत लोग पवित्र बन गए। युवक आप देखेंगे हमारे यहाँ युवक छोटी आयु के कैसे पवित्र बनकर ईश्वरीय सेवाओं में लगे हुए हैं। तो पवित्र बनना, ईश्वरीय सेवाओं में अपना संपूर्ण योगदान दे देना और भगवान की शेष सभी आज्ञाओं पर चलना, जो उसकी आज्ञाएं हैं। जैसे उसकी आज्ञा है, हम पहले भी चर्चा कर चुके, बहुत रहमदिल बनो, संपूर्ण रूप से अहिंसक बनो, सुखदाई बनो, सच्चाई पर चलो, ईमानदारी तुम्हारा एक नेचुरल स्वरूप होना चाहिए, तुम्हारे मुख से हमेशा अमृत ही निकलना चाहिए, तुम किसी को भी दुख नहीं दो। ये सब उसकी आज्ञाएं हैं, क्योंकि जिनके विरुद्ध ये कार्य मनुष्य करता है वो उसकी संतान है और वो दुखी होकर उसे ही पुकारते हैं, शिकायत करती हैं, ये तुम्हारा बच्चा देखो मुझे ऐसे तंग कर रहा है, इसे ठीक करो। तो उसको भी तो लगता होगा, तो दुख देने वालों पे राजी कैसे होगा भला वो। तो ये सब सुंदर धारणाएं जो मनुष्य अपनाता है और प्रभु प्रेम में मग्न होता है, वो उस पर राजी हो जाता है। जो उसके लिए जीता है, जो उसके लिए कार्य करता है, जो उसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करता है, उस पर वो प्रसन्न होता है और दीर्घायु क्या और भी कई सारे वरदान दे देता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सचमुच बहुत ही अच्छा लगा। दीर्घायु की भी बात, निरोगी होने की बात, और कितनी साइंटिफिक ढंग से आपने उन बातों को सरल ढंग से हमारे सामने रखा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, शुरुआत ही हमारी थी और बहुत ही गहन और गूढ़ चर्चा रही है कि कैसे हम दीर्घायु हो सकते हैं, न केवल खुद भी लेकिन अपने प्रियजनों को भी परमात्मा को कैसे राजी किया जा सकता है, जो वो चाहते हैं। और हमसे यही चाहते हैं ना कि हम एक अच्छे इंसान बने, अच्छाइयों को साथ लेके चलें, क्योंकि ये सृष्टि उनकी है, सभी मनुष्य आत्माएं जो भी हैं, जीव जंतु सब उनकी रचना है, हम ये कहते हैं। तो यदि हमें उन्हें खुश करना है, खुश तो खैर वो रहते हैं, ना खुश तो नहीं होते, लेकिन उनकी रचना को यदि हम प्रेम करेंगे, उन्हें हम सुख देंगे, उनका कल्याण करेंगे, तो एक प्रकार से उनका आशीष स्वतः हमें प्राप्त होने लगता है। हम दीर्घायु भी होते हैं और साथ ही बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं हमारे जीवन में आने लगती हैं। हम भी वैसे ही लोकप्रिय हो जाते हैं, जैसे सभी परमात्मा को प्रेम करते हैं वैसे हमें भी प्रेम करने लगते हैं। एक विशेष चीज़ मित्रों, जैसे दादी जानकी जी की बात चल रही थी, मुझे आपने देखा होगा उन्हें पीस ऑफ माइंड चैनल पे कितनी प्यारी लगती हैं और कितना ज्ञान उनमें समाया हुआ है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, अपने बिल्कुल ही प्रारंभिक काल में ही जीवन के, और अब वो अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखना, उनसे बात करना। यदि आपको उनका सामीप्य मिले तो सचमुच आप धन्य धन्य महसूस करेंगे। तो इस लंबी यात्रा को उन्होंने कैसे मतलब सफलतापूर्वक इस संचालन किया है विश्वविद्यालय का भी, और अपने जीवन में भी जो त्याग तपस्या की है, जिन धारणाओं को अपनाया है, मानवता की जो सेवा की है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कल की कड़ी में हम भ्राता जी से थोड़ा प्रकाश इस पे लें, क्योंकि जब हम ऐसे महामानवों की चर्चा करते हैं तो उनके मानवीय जो गुण हैं, उनके जो दिव्य गुण हैं, उन्हें भी हम ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में ला सकें, ऐसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो बने रहिएगा, कल हम आदरणीय दादी जानकी जी की महानता, विशेषता पे विशेष प्रकाश लेंगे भ्राता जी से, और स्वयं भी उनसे श्रृंगालित होने का संकल्प करेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से
स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।